रहा है उसको कोई छू नहीं पा रहा है क्योंकि उसमें करंट बहुत ज्यादा है। और किसी ने ऐसे ही उसको बिछा दिया, किसी ने ऐसे ही उसको रख दिया और ऐसे ही उसको बिछा कर रखा। और उसमें अगर कोई हाथ लगा रहा है, उसमें कोई स्पर्श कर रहा है, उसमें अगर कोई छू रहा है तो उसमें करंट नहीं मारा। साधारण तार है, साधारण तार पड़ा हुआ है, उसमें करंट नहीं। पर डीपी से कनेक्शन होकर, डीपी से कनेक्शन होने पर, डीपी से कनेक्ट होने के बाद, डीपी से कनेक्ट होने के बाद अगर वो चला है, लाइन अगर कनेक्ट होकर चली है, तो फिर उसको किसी ने स्पर्श नहीं करा, उसको किसी ने छुआ नहीं। यही हमारी शिव महापुराण की कथा कह रही है कि जिसका कनेक्शन एक बार देवाधिदेव महादेव से हो जाता है, जो रोज एक लोटा जल चढ़ाता है और वहां से तार को कनेक्शन जोड़ लेता है, फिर उसको दुनिया का कोई दुख छू नहीं सकता है, कोई बीमारी उसको छू नहीं सकती। फिर उसको छूना बड़ा कठिन है, फिर उसका स्पर्श बड़ा कठिन है, उसको कोई छू नहीं पाएगा। फिर साधारण तार अगर है तो उसको कोई भी छू सकता है, साधारण अगर तार है तो उसका स्पर्श कोई भी कर सकता है। साधारण तार को कोई भी स्पर्श कर लेगा, छू लेगा, उस पे से निकल जाएगा, उस पर चढ़ जाएगा, उसको छूकर तोड़ भी लेगा, काट भी लेगा, उसको मरोड़ भी देगा, मोड़ भी देगा। पर कोई लाइट का अगर तार जा रहा है और उसमें करंट है तो फिर उसको ना कोई मोड़ सकता है, ना कोई उसको तोड़ सकता है, ना कोई उसको काट सकता है, क्योंकि उसमें करंट फैला हुआ। आपके भजन का करंट जब तक आपके भीतर चल रहा है, जब तक आपके भीतर चल रहा है, तब तक दुख करंट भी मेरे देवाधिदेव महादेव की भक्ति का करंट है, शिव भक्ति का करंट। शंकर जी की उपासना का ये करंट है, शंकर भगवान की अविरल भक्ति का ये करंट है, भगवान के भजन का ये करंट है, भगवान की भक्ति का ये करंट है, उनके स्मरण का ये करंट। और शिव भक्ति का जो करंट है, भगवान शंकर की जो भक्ति का करंट है, ये कोई साधारण नहीं होता। हमारा एक बड़ा सुंदर प्रसंग राजा नल और दमयंती। थोड़ा ध्यान लगाएंगे ना तो आपको ये राजा भीम की पुत्री थी दमयंती। और निषद के राजा वीरसेन के पुत्र थे राजा नल। दमयंती ने कभी राजा नल को नहीं देखा था और ना राजा नल ने कभी दमयंती को देखा था। इन दोनों ने आपस में किसी को देखा ही नहीं। ये आप और देवाधिदेव महादेव हमारे सामने कभी प्रत्यक्ष नहीं आए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि देवाधिदेव महादेव हमारे सम्मुख में भले ना आए हों, पर देवाधिदेव महादेव की कृपा जब बरसती है तो ऐसा लगता है किसी न किसी रूप में आकर वो हमारा कार्य कर कर चले जाते हैं। किसी चल रहा है बक्से अंदर के सारे रूप में आकर वो अपना कार्य कर कर चले जाते हैं। आते जरूर हैं, पहुंचते जरूर हैं। शिव दमयंती ने कभी राजा नल को नहीं देखा और राजा नल ने कभी दमयंती को नहीं देखा।
ना दमयंती राजा नल को देख पाई है, ना राजा नल कभी दमयंती को देख पाए। अब प्रेम कैसे हुआ, तो वो कहा कि राजा नल के सामने जब भी कोई सुंदरता की बात करता था तो वो दमयंती की सुंदरता की बात करता था। वो दमयंती की सुंदरता का प्रसंग करता था, दमयंती की सुंदरता की बात करता था। राजा नल की सुंदरता का प्रसंग बढ़ जाता। ये इतने जो शिव भक्त हैं, लाखों की संख्या में जो पहुंचे हैं। कल प्रशासन कह रहा था कि गुरुजी कम से कम 4.5 से 5 लाख लोग भक्त इस पावन मैनपुरी की भूमि पर कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई साधारणता नहीं है हमारा। प्रतिदिन बनखंडेश्वर महादेव समिति कमेटी, यजमान परिवार जो समिति है, वो कमेटी है जो प्रतिदिन टेंट बढ़ाने का काम करती है। कभी अब इधर तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि जगह नहीं है इतनी, पर इधर जहां जहां तक वो बढ़ा सकती है वहां वहां तक दरवाजा कि यहाँ आए हुए एक एक भक्त को आप प्रेम से खिला रहे हैं, कोई कमी नहीं रख रहे। कोई बिस्कुट, कोई खिचड़ी, कोई हलवा, कोई पूड़ी, कोई सब्जी, कोई सामग्री, कोई जो तुमसे बन रहा है वो तुम इतने भंडारे चला दिए हो, इतना प्रेम से भोजन करा रहे हो कि मैं आपको दंडवत प्रणाम करूं तो भी कम होगा। आपके चरणों को नमन करता हूं, आपके भाव को नमन करता हूं। और प्रेम कभी एक तरफा होता ही नहीं। प्रेम कभी एक तरफा नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल करो यहीं बैठे बैठे, तुमसे बन जाए तो प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आप शिव तत्व को स्मरण कर रहे हो, आप शंकर जी का गुणगान कर रहे हो, ये तुम्हारा अकेले का प्रेम नहीं है। तुम उसको देखती रहती हो, तुम उसकी कथा सुनती रहती हो, तुम उसका भजन करती रहती हो, भजन करती रहती हो। दमयंती ने नल के बारे में इतना सुना, नल ऐसा था, इतना सुंदर था, ऐसा था, और नगर का राजा था, निषिद्ध नगर का राजा का पुत्र था, इतना सुंदर था, वीर था, सेना भी उसकी कहीं ना कहीं से उसकी निगाह आपसे मिलती जरूर है। आप शंकर जी की कथा सुने जाएं, लोग कहेंगे पागल हो गई है, इतनी बार तो शिव जी की कथा सुन ली, कितनी बार शिवर वाला महाराज की कथा सुन ली, जब देखो जब टीवी खोल के बैठी रहती है, जब देखो जब मोबाइल खोल कर बैठी रहती है। ऐसी शिव पुराण में है क्या? वो शिवर वाला महाराज बाचे जाता है और तुम सुने जाते हो, पागल हो गए हो क्या? जब देखो जब पूरे मैनपुरी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा राजस्थान नहीं, पूरा गुजरात या मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के एक एक क्षेत्र के एक एक कॉलोनी में जाकर देखना, 2 बजे से 5 बजे तक एक एक कॉलोनी में अगर 10 घर हैं तो 8 घर की टीवियां शिव महापुराण की कथा पर चल रही थी। कितने दिन से सुन रहे हैं हम, सालों हो गए कथा सुनते सुनते, और फिर तुम टीवी पर कथा खोल कर बैठी हो, फिर तुम कथा सुन रही हो। अभी तुमने पुष्कर की सुनी, अभी तुमने अलवर की सुनी, अब तुम मैनपुरी की सुन लोगे, इसके बाद छत्तीसगढ़ की सुन लोगे, फिर तुम दतिया की सुन लोगे, दतिया के बाद तुम फिर ब्यावरा राजगढ़ की सुन लोगे। तो कितनी कितनी कथा श्रवण कर रहे हो, कितनी ऐसी कथा चलती जा रही है, और तुम उतने के उतने, और जहां जाओ वहां भीड़ इतनी की इतनी। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि हम जब उसके बारे में सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। दमयंती राजा नल के लिए सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, तो एक दिन राजा नल दमयंती के हो गए और दमयंती राजा नल की हो गई। ये निश्चित